जय गुरुजी संगत जी। मेरे परम सद्गुरु गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के दिव्य चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी संगत पर भी सदैव गुरु कृपा बनी रहे। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की दया का क्या कहें। वो बिना मांगे भी दे देते हैं, बिना पुकारे भी संभाल लेते हैं, बिना बताए भी मन के कोनों में छुपे दर्द पढ़ लेते हैं। उनकी रहमत तो ऐसी है कि जिस पर उतर जाए उसकी किस्मत आकाश को भी पार कर जाती है। गुरुजी वो शक्तिशाली चमत्कार हैं जो चल नहीं रहे इंसान को दौड़ा देते हैं, रोते हुए को हंसा देते हैं, खाली हाथों को भर देते हैं, टूटे सपनों को नई उड़ान दे देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग प्रेम और भक्ति से सराबोर है। यह सत्संग सिर्फ एक सत्संग नहीं, बल्कि गुरुजी का संदेश है जो आप सभी तक उनके आशीर्वाद के साथ पहुंचेगा। संगत जी, मैं फोल्डेड हैंड्स आप सभी से विनती करता हूं, कृपया सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनें। यही गुरुजी की सच्ची सेवा है और इसी से मंथन आत्मा को शांति मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संगत जी, मेरा दृढ़ विश्वास है कि जैसे गुरुजी महाराज ने आंटी को अपनी कृपा का पात्र बनाया, वैसे ही आज गुरुजी महाराज आप सभी को भी भरपूर आशीर्वाद देंगे। आपके मन में छिपे प्रश्नों का समाधान आपको प्राप्त होगा और गुरुजी की दिव्य रोशनी आपको सही दिशा दिखाएगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वह गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत शकुंतला खेतरपाल आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की समस्त प्यारी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की एक झलक, एक संकेत, एक आशीष मनुष्य के जीवन में क्रांति ला देती है। गुरुजी की शरण में आकर कोई खाली नहीं गया, क्योंकि वे दाता हैं, कृपालु हैं, जगत पालक हैं, मालिक हैं। उनकी कृपा की बूंद भी पर्वतों को हिला सकती है, किस्मतों को बदल सकती है, जीवन की दिशा पलट सकती है। उनके चरण कमल संसार की सबसे पवित्र और शक्तिशाली जगह हैं, जहां बैठकर इंसान खुद को भूल जाता है और बस प्रेम में डूब जाता है। संगत जी, मैं शकुंतला खेतरपाल। संगत जी, हम सब जानते हैं कि सत्संग शेयर करने का अवसर मिलना, यह गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। मैं इस अनमोल कृपा के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूं। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने आज मुझे सत्संग की यह दात दी। और संगत जी, यदि सत्संग के बीच मुझसे कोई भूल हो जाए तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। गुरुजी महाराज, कृपया मेरी सभी भूलों को क्षमा करना। संगत जी, आज आप सभी के साथ वह अद्भुत अनुभव साझा करना चाहती हूं जो मेरे जीवन में गुरुजी महाराज की कृपा से घटे और जिन्होंने मेरी समझ, मेरा विश्वास, मेरी सोच और मेरी पूरी आत्मा को हमेशा के लिए बदल दिया। संगत जी, एक शाम मैं और कुछ संगत गुरुजी के पास बैठे हुए थे। शाम ढल चुकी थी, वातावरण में एक गहन शांति और दिव्य अनुभूति फैली हुई थी और बस थोड़ी सी ही संगत रह गई थी। तभी गुरुजी अपना चोला बदलकर बाहर आए और अचानक एकदम से हम सबको कहा, चलो। रात भी हो चुकी थी, लेकिन गुरुजी के आदेश के आगे तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, बस उठना और चल देना ही होता है, क्योंकि जब गुरु कह दें तो वही सबसे बड़ा मार्ग होता है। जैसे ही गुरुजी ने कहा चलो, हम सब उठकर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए और गुरुजी के पीछे चल पड़े। गुरुजी हमें कुतुब मीनार के पास किसी के घर ले गए जो फर्स्ट फ्लोर पर था। वहां पहुंचकर हम सबने गुरुजी के साथ चाय प्रसाद ग्रहण किया और गुरुजी आराम से संगत के बीच बैठकर बातें करने लगे। सारी संगत नीचे कारपेट पर बैठ गई थी और बस कुछ देर बाद गुरुजी ने मुझे हल्के से इशारा किया और अपने पास बुलाया। मैं समझ नहीं पाई कि गुरुजी मुझे क्यों बुला रहे हैं, पर जैसे ही मैं पास गई, गुरुजी ने कहा, शकुंतला, मेरी ना पीठ मल। मैं अंदर ही अंदर सोचने लगी कि गुरुजी क्यों चाह रहे हैं कि मैं उनकी पीठ मलूं। उन्हें क्या हुआ है, वे मुझसे ही क्यों मलवा रहे हैं। पर उनकी आज्ञा के आगे कोई सवाल नहीं होता, तो मैंने धीरे धीरे उनकी पीठ मलना शुरू कर दिया। संगत जी, गुरुजी का शरीर इतना मुलायम और दिव्य था कि मुझे उनके शरीर को छूने में भी डर लग रहा था। मैं बिल्कुल हल्के हाथों से उनकी पीठ मल रही थी। तभी गुरुजी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जोर जोर से मल। उनकी आवाज में वह प्यार और आदेश दोनों थे, तो मैंने जितना हो सका उतने जोर से पीठ मलना शुरू किया। गुरुजी की पीठ इतनी कोमल थी कि जोर से मलने पर उनकी पीठ लाल हो गई
और मैं और भी घबरा गई कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, लेकिन गुरुजी शांत भाव से बैठे रहे, मानो उन्हें सब पता है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। कुछ देर बाद, जब मैं उनकी पीठ मल रही थी, गुरुजी ने बिल्कुल सरल, सीधी, मगर बहुत गहरी आवाज में कहा, जा, तेरा कल्याण कीता। उस समय मुझे इन शब्दों की गहराई समझ में नहीं आई थी। मुझे यह भी नहीं समझ में आया कि गुरुजी ने अपनी पीठ क्यों मलवाई, क्यों उन्होंने ऐसे शब्द कहे, या क्यों यह सब मेरे माध्यम से कराया। पर अब, जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तब समझ में आता है कि शायद गुरुजी ने मेरी कोई पीड़ा, कोई बीमारी, कोई कष्ट अपने ऊपर ले लिया था और मुझे उससे मुक्त कर दिया था, क्योंकि संगत जी, गुरुजी को तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वे अपने आप सब जान जाते थे और सब ठीक कर देते थे। आज भी जब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे हाथों को वह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं गुरुजी की पीठ मल सकी। संगत जी, एक दिन मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी और अचानक मेरे सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसे शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है। मुझे एकदम से गुरुजी के चरण दिखाई दिए, ऐसे जैसे वे मेरे सामने सोफे के बिल्कुल नीचे प्रकट हो गए हों। मजाक समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई कल्पना नहीं थी। सच में मेरे आंखों के सामने बस गुरुजी के चरण दिखाई दिए, सिर्फ चरण, पूरा शरीर नहीं, बस वही दिव्य चरण, जैसे मेरे सामने ही उतर आए हों। यह पहली बार था जब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, और मन अंदर तक हिल गया कि यह कैसा चमत्कार था। एक बार मैंने गुरुजी से कहा कि मैं एक मेडिसिन हर शाम लेती हूं और कई सालों से ले रही हूं। गुरुजी ने एकदम सरलता से कहा, मेडिसिन छट दे, कोई लोड नहीं खाने दी, और संगत जी, मैं जो इतने सालों से वह दवाई ले रही थी, मैंने उसी समय छोड़ दी। गुरुजी की बात में वह शक्ति होती थी कि मन में जरा भी डर नहीं रहा। और आज तक मैं ठीक हूं, यह सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा है। एक और अनुभव मैं जरूर बांटना चाहूंगी, जो मेरे जीवन की सबसे अनमोल स्मृतियों में से एक है। एक शाम गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, शकुंतला, मेरी नाभि सूंघ। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैं झुककर उनकी नाभि के पास गई और जैसे ही मैंने सुगंध ली, संगत जी, वह खुशबू ऐसी थी जो मैंने जीवन में कभी भी नहीं महसूस की थी। इतनी प्यारी, इतनी दिव्य, इतनी विलक्षण खुशबू की शब्द उसके आगे बिल्कुल छोटे पड़ जाते हैं। जब गुरुजी ने मुझसे पूछा, बता, कैसी खुशबू है, तो मैं कुछ भी नहीं बता पाई। कोई नाम ही नहीं था उस सुगंध का। तब गुरुजी ने कहा, यह कस्तूरी की खुशबू है, संगत जी, ऐसी दिव्य महक किसी इंसान से नहीं आ सकती, यह तो सिर्फ गुरु ही दे सकते हैं, और मैं आज तक खुद को कितना भाग्यशाली मानती हूं कि मुझे वह अनुभव मिला। जब भी मैं गुरुजी के दरबार में जाती, मुझे बहुत सुकून मिलता था, बहुत शांति मिलती थी। गुरुजी हमेशा कहा करते थे, आया करो, और जब भी गुरुजी के माता पिता आते थे, वे हमेशा संगत के साथ बैठते थे, गुरुजी के चरणों में सिर झुकाते थे, और यह विनम्रता देखकर मन और भी नतमस्तक हो जाता था। मैंने एक चमत्कार अपनी आंखों से देखा था। एक मिनिस्टर की वाइफ थी जो बिल्कुल चल नहीं पाती थीं, उन्हें पकड़ पकड़ कर लाया जाता था। धीरे धीरे, गुरुजी की ब्लेसिंग से वह अपने आप चलने लगी। कितनी बार गुरुजी ने अपने हाथों से उन्हें प्रसाद दिया, और उनकी हालत बदलती चली गई। एक बार गुरुजी ने एक संगत को कहा, 10 डॉक्टर मैंने फेल कर दिए हैं। जा, एग्जामिन करा ले, कुछ भी नहीं निकलेगा, और सच में, कुछ नहीं निकला। गुरुजी ने फैमिली प्रॉब्लम्स सुलझा दीं, कैंसर रोगियों को ठीक कर दिया, घर घर की परेशानियां दूर कर दी। और हमेशा की तरह, अगर गुरुजी किसी एक परिवार सदस्य को ब्लेस कर देते, तो पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती थी, और यह आज भी होता है। 31 मई 2007 को गुरुजी ने समाधि ली, बहुत जल्दी, और उनके जाने के बाद भी आज उनके दरबार में वही शक्ति, वही कृपा, वही महिमा है। बाद में अनीता मेहंदी आंटी से पता चला कि गुरुग्राम सेक्टर 30 में मीना अभिचंदानी आंटी और अंकल के घर हर दूसरे संडे को सत्संग होता है। मैं उन सत्संगों में हर महीने जाया करती थी। धीरे धीरे वह कम हो गया क्योंकि आजकल हमारे यहाँ ही इतने सत्संग होने लगे हैं कि हर संडे कहीं न कहीं सत्संग हो ही जाता है। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी, बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है।
रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोनपे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए, उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़ें। आपसे निवेदन है कि 101 रुपये, 501 रुपये या 1001 रुपये की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। और संगत जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, जहां भी आपको सत्संग दिखे, वहां जरूर जाएं। क्योंकि गुरुजी की महिमा सुनने, समझने और महसूस करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। गुरुजी अंगसंग हैं, हर पल हैं, हर सांस में हैं। जय गुरुजी। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, अगर जीवन में तरक्की, धन और सुख समृद्धि पाना चाहती है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। क्योंकि जिस क्षण तू इस सत्संग से जुड़ती है, उसी क्षण तेरी किस्मत की बंद पड़ी खिड़कियां खुलने लगती हैं। तू जिस प्रगति के लिए तरस रही थी, जो आर्थिक राहत तूने रातों में बैठकर मांगी थी, जो स्थिरता और सुकून का सपना तूने अपने दिल में छुपाकर रखा था, इस सत्संग की ऊर्जा वही सब तेरी झोली में डालने के लिए तैयार बैठी है। पुत्र, दुनिया में लाखों लोग कोशिशें करते करते थक जाते हैं, पर जिन पर कृपा की नजर पड़ जाए, उनके लिए मंजिलें खुद रास्ता बनाती हैं। आज वही नजर तेरे ऊपर है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थीं, काम रुका, पैसा अटका, तरक्की रोकी, रिश्तों में तनाव आया, सब धीरे धीरे ढीली पड़ने लगेंगी, जैसे किसी ने ऊपर से अब इसका समय बदलो कह दिया हो। बस शर्त एक ही है, सत्संग को दिल से सुन। इसमें वही कंपन है, वही आशीर्वाद है, वही दिव्यता है जो इंसान की किस्मत को जड़ों से बदल देती है। पुत्र, आज से तेरे जीवन में उन्नति, बरकत और खुशियों का दरवाजा खुलने वाला है। बस इस सत्संग से जुड़ जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। संगत जी, सच ही कहा जाता है कि हमें गुरुजी महाराज से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि जब हम मांगते हैं तो अनजाने में अपनी सोच को छोटा कर देते हैं और गुरुजी महाराज की असीम कृपा को भी सीमित कर देते हैं। हमें तो यह पता ही नहीं होता कि जो हम मांग रहे हैं वह कितना छोटा है और गुरुजी हमें उसके बदले कितना विशाल, कितना अद्भुत देना चाहते हैं। इसीलिए संगत जी, मैं हर पल गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना करती हूँ, अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर बरसाई गई उनकी अनगिनत मेहर के लिए। संगत जी, सत्संग बहुत हैं, लेकिन आज मैं एक एक करके कुछ अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। मेरी बेटी का बेटा, मेरा ग्रैंडसन, 13 साल का है। उसका बहुत समय से मन था कि वह क्रिकेट अकेडमी में एडमिशन ले। स्कूल, ट्यूशन सब खत्म करके वह रोज क्रिकेट खेलने जाता था और जब भी हमारे घर आता तो मुझे कहता, नानी, मेरा एडमिशन करवा दो। मेरी बेटी उसे मना कर देती थी कि अभी पढ़ाई का वक्त है, लेकिन एक दिन जब वह मैच देख रहा था तो मैंने उससे कहा, तू गुरुजी महाराज से सच्चे मन से अरदास कर। और संगत जी, कमाल देखिए, 24 नवंबर 2025 को उसका एडमिशन क्रिकेट अकेडमी में हो गया। गुरुजी महाराज की मेहर से आज वह बहुत खुश है। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, जब से गुरुपा ने मुझे साक्षात अपने साथ जोड़ लिया है, तब से हर छोटी बड़ी समस्या, हर ब्लेसिंग, सब वही करवाते हैं। गुरुजी अक्सर मुझे संदेश देते हैं, तू अमृत वेला संभाल, मैं तुझे संभाल लूंगा। मैं रोज सोचती हूं कि आज जरूर उठूंगी, लेकिन कई बार नहीं उठ पाती। जब उठकर अमृत वेला करती हूं, तो गुरुपा तुरंत अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। कभी कभी अमृत वेला करके मैं दोबारा सो भी जाती हूं। फिर एक दिन संगत जी, गुरुपा ने सपने में दर्शन दिए। प्रकाश कुमार सेवादार अंकल संगत को प्रसाद बांट रहे थे और मुझे कहा, गुरुजी महाराज का प्रसाद है। मैंने वहीं गुरुजी महाराज को बैठे देखा और उसी पल गुरुजी ने इशारा किया, जा, यह सचखंड का प्रसाद है। संगत जी, मेरा हृदय भर आया। कितना बड़ा आशीर्वाद मिल गया, सपने में सचखंड का प्रसाद। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरी ताई जी के घर गुरुजी का सत्संग था।
शायद मेरा बुलावा नहीं था, लेकिन मेरे लिए गुरुजी महाराज का हलवा प्रसाद आ गया। और यह मेरे लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं था। उसके बाद मेरी ग्रैंडडॉटर नीतू, जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर थी, उसने गुरुजी का लॉकेट पहनना शुरू किया और संगत जी, तभी से उसकी पढ़ाई में ऐसी उन्नति हुई कि इस बार मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए। संगत जी, यह सब गुरुपा की ही मेहर है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज बार बार संदेश देते हैं कि वह चारों दिशाओं से हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी बुरी नज़र हमें छू नहीं सकती। और हाल ही में गुरुजी महाराज ने मुझे यह संदेश भी दिया है कि अब पैसे से जुड़ी हर समस्या समाप्त हो जाएगी, अचानक से धन लाभ होगा, घर में सुख समृद्धि आएगी, पर यह बात किसी से नहीं बतानी, क्योंकि नज़र लग जाती है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी इस अनमोल ब्लेसिंग का लख लख शुक्राना। फिलहाल संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी प्यारी संगत के साथ जरूर साझा करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत केशव राजपूत अंकल का सुनेंगे। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि नमन, और गुरुजी की समस्त प्यारी संगत जी, आप सभी को मेरा हृदय से नमस्ते। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम केशव गिल है। आज मैं अपने जीवन के उन पावन अनुभवों को आपके साथ साझा करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं, जो मेरे परिवार पर गुरुजी की अनंत कृपा के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। संगत जी, मेरी बहन एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और उसी के माध्यम से मुझे अपने बेटे रविंदर की बीमारी के बारे में विस्तार से पता चला। डॉक्टरों का कहना था कि रविंदर शारीरिक रूप से विकलांग रहेगा, समय के साथ उसकी मुखाकृति भी बदल जाएगी, और उसका मानसिक व शारीरिक विकास सामान्य बच्चों की तरह कभी नहीं हो पाएगा। संगत जी, ऐसी बात सुनकर कोई भी माता पिता हिल जाते हैं, हम भी विचलित हुए, लेकिन मन के भीतर कहीं न कहीं यह विश्वास दृढ़ था कि प्रभु की दया से सब ठीक होगा। डॉक्टरों के शब्दों ने मन को जरूर घायल किया, पर अंदर कहीं एक प्रकाश था कि यह अंत नहीं है, यह केवल शुरुआत है। और ठीक उसी क्षण मेरे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हुई। मैंने ईश्वर की ओर अपने मन को मोड़ा और निर्णय लिया कि मुझे अमृत वेला में प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार हर रात लगभग 2 बजे बिना किसी शोर के उठकर, हाथ मुंह धोकर मैं प्रभु के सामने उपस्थित हो जाता था। संगत जी, मैं पानी से स्नान नहीं करता था, क्योंकि उससे घर वाले जाग जाते और मेरी साधना में व्यवधान आ जाता। मैं स्वयं को प्रभु के सम्मुख स्वच्छ भाव से प्रस्तुत करता था, क्योंकि मेरे लिए शुद्धता बाहरी नहीं, आंतरिक थी। यह सिलसिला निरंतर लगभग 17 महीनों तक चला। इसी के साथ रविंदर की उपचार प्रक्रियाएं, स्पीच थेरेपी, मानसिक विकास की थेरेपी, फिजियोथेरेपी, सब चलती रहीं। घर में हम व्हीलचेयर, लिफ्ट जैसी व्यवस्थाएं करवाने का विचार भी करने लगे थे। जीवन में एक अजीब सी भारीपन सी थी, पर विश्वास कभी टूटा नहीं। एक शाम मैं और मेरी पत्नी रहीराज साहिब का पाठ कर रहे थे, जबकि नीचे मेरी बहन प्रिया रविंदर को संभाल रही थी। अचानक नीचे से प्रिया की जोर जोर से आवाज आई, वीरे, रविंदर चल रहा है। संगत जी, पहले तो मुझे लगा कि शायद वह मजाक कर रही है या पाठ में व्यवधान डाल रही है, इसलिए मैं थोड़ा नाराज भी हुआ। लेकिन जैसे ही पाठ पूरा किया और नीचे पहुंचा, मेरा हृदय रुक सा गया। मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा रविंदर, जो हिल तक नहीं सकता था, एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी की ओर दौड़ रहा था। संगत जी, यह दृश्य किसी साधारण घटना जैसा नहीं था, यह चमत्कार था, ऐसा चमत्कार जो मेडिकल साइंस के अनुसार असंभव था। हमारा बेटा खुलकर मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जो केवल दैवीय स्पर्श से आती है। हम तीनों, मैं, मेरी पत्नी और मेरी बहन, प्रभु के आगे नतमस्तक हो गए। हम फूट फूट कर रो रहे थे, क्योंकि हमने ईश्वर को अपने घर में उतरते हुए महसूस किया था। मेरी 17 महीनों की अमृत वेला वाली प्रार्थना सफल हो चुकी थी। उस दिन के बाद मेरी पत्नी ने बाबा जी के कमरे में जाकर ज्योत जलाना आरंभ कर दिया।
और अब मेरे भीतर एक और प्रबल इच्छा जागी, प्रभु के दिव्य दर्शन की। जैसे यह मेरे हृदय की ज्योत थी जो स्वयं गुरुजी प्रज्वलित कर रहे थे। जीवन आगे बढ़ा और 1995 में मेरी मां अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गई। उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और डॉक्टर ने कहा कि उनका गर्भाशय तुरंत ऑपरेशन द्वारा निकालना पड़ेगा। संगत जी, मैंने उन्हें कभी रविंदर की बीमारी की गंभीरता नहीं बताई थी, लेकिन अब परिस्थितियां बहुत कठिन हो गईं। इसी बीच कुछ ही दिनों में मैं अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठा। फिर भी हमने निश्चय किया कि पूरा परिवार भारत जाएगा, क्योंकि मां का स्वास्थ्य सर्वोपरि था। हालांकि रविंदर में सुधार हो रहा था, लेकिन दो समस्याएं बनी हुई थीं। वह बोल नहीं पाता था और सामान्य भोजन नहीं खा पाता था। उसे विशेष आहार की आवश्यकता थी, जिसका अर्थ था कि यात्रा में बहुत अधिक सामान साथ ले जाना पड़ेगा। हम एयरपोर्ट पहुंचे तो सामान लिमिट से बहुत ज्यादा था। अधिकारी अतिरिक्त वजन के पैसे मांग रहे थे और हमारे पास वह राशि नहीं थी। मैं अंदर ही अंदर टूटने लगा। एक तरफ मेरी मां अस्पताल में, दूसरी तरफ मेरा बेटा और अब पैसे की कमी। मैंने मन ही मन गुरु से कहा, हे प्रभु, कुछ कीजिए। उसी क्षण चंडीगढ़ में गुरुजी ने संगत को कहा, एक बेटा आयरलैंड से बुलाया है, उसे आना है। और ठीक उसी समय एयरपोर्ट अधिकारी अचानक मेरी तरफ मुड़ा और बोला, आप जा सकते हैं। अतिरिक्त सामान के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। संगत जी, यह ऐसा था जैसे मानो प्रभु ने सीधा रास्ता खोल दिया हो। भारत पहुंचकर मां की सर्जरी हुई। उनकी रिपोर्ट में कैंसर की आशंका थी, लेकिन सर्जरी के बाद उनका गर्भाशय सफेद और स्वच्छ मिला, कैंसर का एक भी निशान नहीं। यह सब देखकर भी उस समय हम उसकी गहराई नहीं समझ पाए थे। लेकिन बाद में जाकर एहसास हुआ कि यह सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ था। एक दिन सेक्टर 35, चंडीगढ़ में मैं अपने भाई के घर बैठा था। कुछ लोग गुरुजी के बारे में बात कर रहे थे और मेरे भैया भाभी भी बातचीत में शामिल थे। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मुझे भीतर से बुला रहा है। मैंने पहली बार पूछा, क्या मैं गुरुजी से मिल सकता हूं? परिवार वाले हैरान थे क्योंकि मैं धार्मिक व्यक्तियों के पास कभी नहीं जाता था। मैंने जीवन में केवल गुरु नानक साहिब की शिक्षाओं का अनुसरण किया था और बाकी मार्गदर्शकों के पास जाने से दूर रहता था। उस शाम मैं गुरुजी के पास पहुंचा। जैसे ही मैं कार से उतरा, गुरुजी ने संगत की ओर मुड़कर कहा, केशव बेटा आ गया। मेरा हृदय कांप गया। जैसे ही मैंने गुरुजी के चरण छुए, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और पास बैठने को कहा। गुरुजी स्वयं उठकर मेरे पास आकर बैठ गए और फिर मेरे जीवन की हर छोटी से छोटी बात, रविंदर की बीमारी, मेरी मां की सर्जरी, आयरलैंड वाला एयरपोर्ट प्रसंग, घर का हर कमरा, सामान, खिलौने, रसोई की चीजें, पूजा के बर्तन, सब कुछ बताने लगे। संगत जी, यह सब सुनकर मेरी आत्मा कांप उठी। यह सब तो मेरे और मेरे प्रभु के बीच की बात थी, गुरुजी को कैसे पता? फिर गुरुजी बोले, अभी तो बहुत कुछ दिखाना बाकी है। मेरे पास बैठी एक आंटी ने कहा कि गुरुजी ने बताया था, इसने रब के द्वार पर इतनी जोर से दस्तक दी कि उसका बेटा उठ खड़ा हुआ। संगत जी, मैं रो पड़ा। मैं उनके चरणों में गिर गया। मैंने मन ही मन पूछा, क्या आप ही वही हैं? क्या आप ही रब हो? और उसी क्षण मैंने देखा, एक तेज आभा ने पूरे कमरे को घेर लिया। गुरुजी की मुस्कान दिव्य थी, उनकी आंखें अर्ध खुली और अर्ध बंद, मानो स्वयं परमात्मा की झलक। मैंने बार बार कहा, आप ही रब हो, आप ही मालिक हो। और इसी प्रकार संगत जी, मैं गुरुजी से जुड़ गया। उनका हर शब्द, हर कृपा मेरे जीवन में प्रकाश बनकर उतरी। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, तेरे कर्मों का फल अब बदलने वाला है, क्योंकि आज तेरी किस्मत की रेखा मैंने खुद खींची है। तूने जितना सहा है, जितना संघर्ष किया है, जितनी रातें आंसुओं में गुजारी हैं, उनका हिसाब अब पलटने वाला है। ऊपर की अदालत में तेरे नाम का फैसला बदल चुका है। जो कर्म पहले तेरी राह रोक रहे थे, वही आज तेरे लिए आशीर्वाद बनकर खड़े हैं। तू सोच भी नहीं सकती, पुत्र, आज तेरे हिस्से में कैसी कृपा लिखी गई है। एक नया अध्याय, एक नया उदय, एक नई रोशनी तेरे जीवन में दाखिल होने को खड़ी है। तेरी किस्मत की लकीरें पहले उलझी थीं, बिखरी थीं, लेकिन आज उन्हें मैंने अपने हाथ से सीधा कर दिया है। अब तुझे रुकावटें नहीं, रास्ते मिलेंगे। बोझ नहीं, बरकत मिलेगी। आंसू नहीं, अमृत मिलेगा। यह बदलाव कोई संयोग नहीं,
बल्कि स्पष्ट संकेत है कि तेरा समय बदल चुका है। बस इस सत्संग को दिल से सुन, अपनी रूह को खुलने दे। तू महसूस करेगी कि जैसे किसी ने भीतर से पकड़कर उठा लिया हो, वही कृपा आज तेरे लिए उतरी है। अब तेरे भाग्य को कोई रोक नहीं सकता, पुत्र। संगत जी, फिलहाल मैं इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। संगत जी, और जब भी गुरुजी महाराज की कृपा होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।